फरवरी 27, 2002 को घटी गोधरा कांड एक भयानक घटना थी जिसका साया आज तक भारत पर बना हुआ है। इस घटना में हिंदू तीर्थयात्रियों से भरी एक ट्रेन के डिब्बे को आग लगा दी गई थी, जिससे गुजरात में बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठी और राष्ट्र के जमीर पर एक गहरा घाव छूट गया। सालों बाद भी उस दिन की घटनाओं को लेकर विवाद बना हुआ है और इस घटना की प्रकृति और उसके बाद की जांच पर सवाल उठते रहे हैं। गोधरा कांड सांप्रदायिक सद्भाव की नाजुकता और अनियंत्रित हिंसा के विनाशकारी परिणामों की एक कड़ी याद दिलाता है। यह अतीत के जख्मों को भरने और भविष्य की त्रासदियों को रोकने के लिए सच्चाई, न्याय और मेल मिलाप के महत्व को रेखांकित करता है। इस लेख का उद्देश्य गोधरा कांड के मूल में जाना है, उस भयावह दिन की घटनाओं, उसके बाद की जांच और घटना को लेकर चल रही सार्वजनिक बहस की जांच करना है। यह साबरमती रिपोर्ट और एक्सीडेंट ओनर कॉन्स्पिरेसी गोधरा जैसी हालिया फिल्मों के सार्वजनिक धारणा और ऐतिहासिक जवाबदेही की तलाश पर प्रभाव का भी पता लगाएगा। 27 फरवरी 2002 की सुबह अयोध्या से हिंदू तीर्थयात्रियों को लेकर लौट रही साबरमती एक्सप्रेस गुजरात के गोधरा रेलवे स्टेशन पर अपने तय समय पर रुकी थी। एक आम यात्रा उस वक्त भयावह हो गई जब कथित तौर पर एक भीड़ ने ट्रेन पर हमला कर दिया और कोच A60 में आग लगा दी। आग लगने से यात्री अंदर फंस गए, जिससे 39 लोगों की मौत हो गई, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। इस भीषण घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया और सतह के नीचे दबी हुई सांप्रदायिक तनाव की आग को हवा दे दी। ट्रेन के डिब्बे को जलाना धार्मिक घृणा का प्रतीक बन गया, जिससे आने वाले दिनों में हिंसा और प्रतिशोध का एक चक्र शुरू हो गया। गोधरा कांड के तुरंत बाद गुजरात में हिंसा भड़क उठी। जवाबी हमलों में मुस्लिम समुदायों को निशाना बनाते हुए भीड़ ने उत्पात मचाया। आगजनी, लूटपाट और नृशंस हत्याओं से भरे दंगों ने कई दिनों तक अपना कहर बरपाया, जिससे हर तरफ मौत और बर्बादी का मंजर छा गया। आधिकारिक अनुमान के मुताबिक दंगों में 1000 से ज्यादा लोग मारे गए, जबकि कई घायल हुए और बेघर हो गए। गुजरात दंगे धार्मिक असहिष्णुता की विभाजनकारी क्षमता और सांप्रदायिक सद्भाव की तत्काल आवश्यकता की गंभीर याद दिलाते हैं। गोधरा कांड के बाद इस त्रासदी के पीछे की सच्चाई का पता लगाने के लिए कई जांच शुरू की गई। गुजरात पुलिस की शुरुआती जांच में यह निष्कर्ष निकाला गया कि आगजनी की यह घटना पहले से सुनियोजित थी और इसमें एक मुस्लिम भीड़ का हाथ था। हालांकि यह जांच खुद ही विवादों का विषय बन गई, जिसमें पक्षपात और हेरफेर के आरोप लगे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त एक विशेष जांच दल SIT सहित बाद की जांचों ने शुरुआती निष्कर्षों पर सवाल उठाए। SIT ने आगजनी के सिद्धांत को बरकरार रखते हुए एक बड़ी साजिश से इनकार किया। कई जांचों और अदालती मामलों के बावजूद गोधरा कांड रहस्य के घेरे में बना हुआ है, जिसमें संदेह और परस्पर विरोधी बातें बनी हुई हैं। साबरमती एक्सप्रेस कांड के बाद एक पूरी जांच हुई, जिससे साबरमती रिपोर्ट सामने आई। इस रिपोर्ट में उस दिन के घटनाक्रम, कारण और उसके बाद के नतीजों का विस्तार से जिक्र है। लेकिन बस यहीं खत्म नहीं होता। रिपोर्ट के नतीजों पर खूब बहस हुई। हर तबके के लोग इसके बारे में बात करने लगे। मीडिया और समाज दोनों जगह इस पर गर्मागर्म बहस छिड़ गई। कुछ लोगों ने इसे एक अहम कदम बताया जिससे इस त्रासदी को समझने में मदद मिलेगी। वहीं कुछ लोगों ने इसके नतीजों और मकसद पर सवाल उठाए। इससे लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया सामने आई और यह रिपोर्ट गहन जांच और चर्चा का विषय बन गई। अंत में साबरमती रिपोर्ट ने न सिर्फ इस घटना पर रोशनी डाली, बल्कि ऐसी घटनाओं की व्याख्या को लेकर समाज में गहरे मतभेदों को भी उजागर किया। गोधरा कांड ने पूरे देश में एक भयंकर बहस छेड़ दी। राय अलग अलग थी और जनता की राय बनाने में मीडिया ने अहम भूमिका निभाई। यह गहन जांच और ध्रुवीकृत विचारों का समय था, जहां हर बात पर चर्चा और विश्लेषण किया जा रहा था। चर्चा केवल घटना के बारे में ही नहीं थी, बल्कि समाज और शासन के लिए इसके बड़े निहितार्थों के बारे में भी थी। इतने सालों में गोधरा कांड के वृत्तांत को नए सिरे से देखा और व्याख्यायित किया गया है। इतिहासकारों, पत्रकारों और राजनीतिक विश्लेषकों ने इस चल रहे संवाद में अपना योगदान दिया है। अतीत को देखने का हमारा नजरिया लगातार विकसित हो रहा है, जो नई जानकारी और बदलते सामाजिक मूल्यों से प्रभावित है।
पुण्य परीक्षण की यह प्रक्रिया हमें घटना की जटिलताओं और हमारी सामूहिक स्मृति पर इसके स्थायी प्रभाव को समझने में मदद करती है। पीड़ितों और बचे लोगों के लिए न्याय की मांग एक लंबी और कठिन यात्रा रही है। कानूनी लड़ाइयां, जांच आयोग और सार्वजनिक विरोध प्रदर्शन सभी जवाबदेही की तलाश का हिस्सा रहे हैं। त्रासदी से हुए घावों को भरने में मेल मिलाप के प्रयास भी महत्वपूर्ण रहे हैं। जैसे जैसे हम भविष्य की ओर देखते हैं, सीखे गए सबक को याद रखना और अधिक न्यायपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण समाज के लिए प्रयास करना आवश्यक है। गोधरा कांड सांप्रदायिक सद्भाव की नाजुकता की एक कठोर याद दिलाता है। यह एक दूसरे के साथ अपने व्यवहार में सतर्कता और सहानुभूति की आवश्यकता को रेखांकित करता है। गोधरा की याद एकता और समझ के महत्व में एक मार्मिक सबक के रूप में कार्य करती है, जो हमें याद दिलाती है कि शांति का मार्ग आपसी सम्मान और करुणा से प्रशस्त होता है।